कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी सी दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़ देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना भी चार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका, उसकी चोट में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर, उसने भीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
बार 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 कर, अंत में हार कर तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के कल के डायरेक्शन अनुसार सबने अपना पर्पस जाना। जब तक जान ना लें तब तक बाबा को छोड़े नहीं, हार नहीं माने। ये दिया और तूफान यही है। जानना कि आखिर इतनी शांति भरी अपनी, संपन्नता भरी अपनी, सुख से भरी अपनी, प्रेम से भरी अपनी, निर्लिप्तता से भरी अपनी उस प्योर परफेक्ट रियलिटी को छोड़कर मैं आत्मा अपने घर से विदाई ले इस ड्रामा में प्रवेश मैंने क्यों किया? इन 84 बर्थ्स का मेरा पर्पस क्या रहा? इस क्वेश्चन को जितना आंसर करते जाओगे भीतर ही भीतर, तो जो मुख है उसको मोड़ना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद मुड़ जाएगा। क्योंकि एक स्वभाव बहुत ही रियल है, जिधर प्राप्ति होती, जिधर सॉल्यूशंस मिलते, जिधर सुकून मिलता, जिस तरफ कुछ अपलिफ्टमेंट मिलती, कुछ एप्रिसिएशन मिलता, उस तरफ बुद्धि खुद ब खुद जाती है। हमें करना नहीं पड़ता, सिर्फ इतना समझ लें, समझते जाएं। ये एक दिन का आंसर नहीं होगा। 5000 की साइकिल में क्यों आया? इतने सारे अलग अलग डिफरेंट रूल्स क्यों प्ले करें? और सच में रोल्स ही प्ले कर रहे हैं कि वो सत्य है, ये सत्य है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबा कह रहा, स्पिरिचुअलिटी कह रही, इसलिए मान लूं कि कुछ मेरे पास भी एविडेंसेस हैं। अपनी अमरता का, अपनी इमॉर्टैलिटी का, अपनी अमरता का, कि मेरा विनाश कभी नहीं हुआ। मैं बर्थ बाय बर्थ अलग अलग रोल में, अलग अलग मूवीज प्ले करता गया। पर्पस क्या रहा? हम्म तो ये बहुत ही बाबा कहता वंडरफुल यात्रा है, जिसमें आप जानो तो सही कि मैं इस यात्रा पर निकला क्यों, परम धाम से मैं निकला क्यों।
ऐशो आराम को छोड़कर मैं निकला क्यों? क्यों सुख के, क्यों दुख के, क्यों पाप के, क्यों पुण्य के, क्यों अच्छे के, क्यों बुरे के, ये सारे रोल्स मैंने क्यों प्ले करे? ऐसी क्या नीड आन पड़ी थी? इसका आंसर बाबा मुरली में रोज देता है हमें पर्सनली, पर उसके लिए पर्सनली मुरली के साथ बैठना होता है। पर्पस बाबा बहुत सारे पर्पस दे देता है, क्यों? ताकि हम अपनी रियल, एक कलेक्टिव पर्पस होता है ना, एक कलेक्टिव, जैसे कंट्री के लिए लड़ने गए, कलेक्टिव पर्पस है कि सबको ही कंट्रीब्यूशन देना है भाई। नेताओं को अपना देना है, ब्यूरोक्रेट्स को अपना देना है, धन वालों को अपना देना है, तन वालों को अपना देना है, स्पिरिचुअल लोगों को अपना देना है, शांति। ये हुआ कलेक्टिव। बट जब आप एक एक सोल्जर से या एक एक कंट्रीब्यूटर से पर्सनली पूछो, खुद दे हैव देयर ओन स्टोरीज, क्यों वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसे ही हम भी इस यात्रा पर चले तो एक कलेक्टिव, तो चलो ड्रामा था, सबको सीन करना था, सबने अपने अपने सीन, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, और अब पार्ट आया है अलग होने का, जानने का, कर्म अलग में आत्मा अलग। पर पर्सनली मैं क्यों उतरा था? जो रोज रोज बाबा कहता, अपने आप से बातें करो। अपने आप से जितना बात करेंगे, बाबा से जितना बात करेंगे। और बाबा ने एक और आश्वासन हर बच्चे को दिया है, सावधानी है बच्चे को दी है कि बुद्धि से एक और शब्द को अब डिलीट करो। दिया बाबा ने ही है वो शब्द, लेकिन अब समय आया उसको डिलीट कर देने का, उससे भी अपना मोह हटाने का। और वो शब्द है निमित्त। हम्म, बहुत सारे निमित्त बनते हैं हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि खाली एक मुरली का निमित्त होता है, कोई हमारे धन का निमित्त होता है, कोई हमारे इमोशनल स्टेट का निमित्त होता है, कोई हमें आंसर्स देने का निमित्त बनता है, कोई हमें सपोर्ट देने का निमित्त बनता है, बहुत सारे निमित्त। तो कल के योग में एक वर्ड थोड़ा मिसिंग रहा, जो एक पॉइंट और था, बाबा ने बाद में बुद्धि में इमर्ज हुआ। दैट वाज, बाबा ने कल कहा था कि तुम लोग मूवीज मत देखो और बाहर का गंदा खाना मत खाओ। तो ये तो बनी हुई बात है कि ब्राह्मण बच्चे ऐसे कोई बात मूवीज तो नहीं देख रहे होंगे, यदा कदा कभी फैमिली के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन अदरवाइज किसी को मूवी की आदत या किसी को बाहर खाने की आदत तो नहीं होगी। नए नए बच्चों का फिर भी कह सकते, बट पुराने बच्चों को भी बाबा ने ये लाइन कही। और हम सब ये जान चुके हैं अपने अपने एक्सपीरियंस से कि बाबा का एक भी शब्द मेरे लिए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई लाइन ऐसी नहीं जो दूसरे के लिए मेरे लिए नहीं है, सारी लाइनें मेरे लिए हैं। तो फिर मैं कौन सी मूवी देख रहा था जिसके लिए बाबा ने टोक लगाई? कोई बताएगा? हम्म, which movie? में आवाज आ रही है? ओम शांति। जी जी आ रही है। जी यार। कौन सी मूवी देख रहे थे जो बाबा ने टोक लगाई? कुछ लगा, पकड़ में आया?
मुरली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हर लाइन। हाँ, तो फिर कौन सी मूवी देख रहे थे? हम्म। ओम शांति। ओम शांति। जैसे नीचे की जो मूवी होगी ना, मतलब घर में जैसे जो आत्माएं हैं, कुछ किसी को है या किसी को, ये सब मूवी ही होगी ना। बाहर की मूवी तो नहीं देखते। घर में कोई बीमार है या किसी की देखभाल, ये सब मूवीज ही है ना। ओके, गुड। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, और ये इसमें तो फंस ही रहे हैं ना। हम्म, मतलब अच्छा। फंसना ऐसे होता है कि देखभाल करना, मतलब वैसे वाला फंसना नहीं, पर थोड़ा हम्म। सा वरीड भी हो जाते हैं। हम्म, ठीक है। मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है इस समय। हाँ। और यही लग रहा है। और और कौन सी मूवी रही? आप सबको बताएं शॉर्ट मूवीज। नहीं, शॉर्ट मूवीज तो ये सब बाहर की बातें हुई। देह जो में देख लेते हैं, देह बाहर में फंस जाते हैं अपने। जो हमें जो रोल्स मिले हैं, हमारा जो पास्ट है, हमारा जो फ्यूचर है, और स्पेशली जो रोल्स प्ले कर रहे हैं, दे ऑल आर द मूवीज। जैसे प्रेजेंट में जो चल रहा है, पास्ट में तो थोड़ा कम ही जाते हैं। पर्सनल मूवीज बहुत देखते हैं। अपने अंदर संकल्पों की मूवी बहुत देखते हैं, अंदर ही अपना चलते रहते हैं क्वेश्चन आंसर्स मेरे तो। और फिर क्या कहते हैं, ये मैं हूँ। हो नहीं, फिर मैं फिर कोशिश करते कि नहीं मैं नहीं हूँ। हम कहते हैं, देखा मेरा गुस्सा ठीक नहीं हुआ, देखा मेरा मोह ठीक नहीं हुआ, देखा मेरा अभी भी अटैचमेंट ठीक नहीं हुआ, देखा अभी भी मेरा बहुत सारी चीजें ना। वी तो 1 मिनट सब रुक करके अपनी सारी मूवीज को जरा अलग करेगा अपने आप से। सिर्फ 1 मिनट का पॉज एंड सी कितनी मूवीज दिन भर में आई सी 24/7। स्वप्न में भी वो मूवी देख लेते हैं। आज 27/5/2025 प्रातः मुरली ओम शांति बागदादी मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है, तुम नर्क से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नर्क से निकाल दो। सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है, उसे पार कौन कर सकते हैं? तो बाबा कहता, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह करते, माया तुम्हारा मुख बारंबार नर्क की तरफ फेर देती, बाय सेइंग कि तुम हो, तुम अनेक तूफान लाते अपने ही भीतर के इमोशंस, फीलिंग्स और संबंध संपर्क, उनके साथ के अपने रोल्स, ये सारे तूफान आते हैं। मैंने ये किया,
उसने ये किया, फिर इसने ये किया, फिर हमने ये किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसे बहुत सारे तूफान। तो बाबा कहते हैं ये तुम नहीं हो, इसको पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए हर एक मैंने किया से मोह नष्ट करना पड़े। अच्छे वाले मैंने किया से तो हम अपना मोह नष्ट कर लेते, पर जो नेगेटिव रूल्स प्ले हो जाते, उससे अटैचमेंट बहुत सूक्ष्म है। इसमें ये नहीं कि अरे वाह चलो फिर गलतियां करते जाओ और बोलते जाओ ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। जो हो चुका, बाबा कहता है ड्रामा का जो पार्ट बीत चुका वहां से डिटैचमेंट। एक सेकेंड पहले जो हो चुका, करने से पहले तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी की स्टेज पे बैठ कर देखो कि संकल्प सही है। हम्म, ये संकल्प त्रिकालदर्शी की स्टेज से देखे जा सकते हैं, हाँ कि ना। तो अगर अंदर अंदर वो चीज, तो फिर तो गलत रोल प्ले नहीं होगा। और फिर भी हो गया बाय एनी चांस, तो बाबा कहते हैं उससे मुंह हटाओ। और कोई रोल बार बार प्ले हो रहा, तो मूवी को रिवाइंड करके देखो, वहां से उस उस जगह से मैं आत्मा, जो मेरा पर्पस रहा इस धरा पे आने का, जो मैं अब रोज रोज अपना आइडेंटिफाई कर रही हूँ, वो कहाँ से फुलफिल हो रहा है। बहुत महीन है, इसको समझिएगा। हम जितना कुछ ड्रामा में मुझ आत्मा के लिए प्लान्ड है, वो उस पर्पस से मैच खाता है। जैसे कि बाबा कहता हम स्वमान लिए, मैं बाप समान आत्मा हूँ, कलेक्टिवली सबने लिया। अब बाप समान तो सागर है, इट्स अ फुल सागर ना। बाप समान का तो इतना बड़ा औहदा है, कितना ही सारे उसमें गुण है, कितनी सारी शक्तियां हैं, कितना कुछ है, सागर है पूरा ना बाबा। तो अब जब मैं उस समान का एक संकल्प उठा लेती, तो फिर क्या क्या करना पड़ता। तो नष्ट मोहा के पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से चेक करेंगे। मेरे पर्पस ऑफ लाइफ, इस धरा पर आने का जो मेरा रीजन था, उसके आगे क्या नहीं। क्या वो एक एक सीन जो अभी आ रहे हैं तूफानों के रूप में, जिन्हें हम तूफान कहते, बहुत सुंदर गाना है आज का, ये लड़ाई है दिए की और तूफान की। बहुत मीठा गाना है। वो तूफान कौन और ये लाइट कौन, ये दिया कौन। मेरी ये कॉन्शियसनेस कि मैं आत्मा हूँ, ड्रामा बना बनाया नीचे चल रहा, मैं उसमें प्रवेश करती हूँ। जब प्रवेश करती हूँ तो क्यों करती हूँ, जो मुझ आत्मा को महसूस हुआ इन 4-5 दिनों में कि क्यों निकली थी मैं घर से भाई। इतना अच्छा घर था, इतना अच्छा परिवार था, फिर क्या बुद्धि में ऐसा गफलत हुई कि मैंने कहा चलो चलो ड्रामा में चलते हैं, लेट्स एंजॉय। तो जो मुझे आत्मा को आंसर अभी तक मिला है, वो ये था कि मैं सुख का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं शक्तियों का सागर हूँ, मैं पवित्रता का सागर हूँ, मैं ये सागर हूँ। परम धाम में बैठकर मैं इसको एक्सपीरियंस कैसे करूँ, कर नहीं सकती थी, है ना। क्योंकि एक्सपीरियंस करने के लिए उसका कर्म में आना पड़ता है।
और उसका अपोजिट पता होना चाहिए। जैसे एक बच्चा शुरू से ही एकदम हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ में रह रहा हो, तो उसे कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता कि गर्मी क्या होती है और कड़ा बिस्तर क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता ना, उसको पता ही नहीं है वो क्या है। तो वो ना उसमें भी दुखी हो रहा है, मेरा बेड ठीक नहीं है और मेरा ना मेरी चद्दर ठीक नहीं है और मेरी जो है हेल्प्स है ना, जो मेरे दास दासी हैं वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो लोग देखो कैसे काम करते, बिकॉज उनको उसको तो ये पता ही नहीं कि अपने हाथ से काम करना, अपने बर्तन खुद धोना, एक छोटे से चौल में रहना, एक ही कपड़े को रोज धो के पहनना, ये सब क्या होता है ये उसको पता ही नहीं है। तो वो उसी में ही सुख दुख मना रहा है बैठ करके। ऐसे ही जब मैं बैठी सुख के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, उसी के स्वरूप के साथ बिल्कुल सेम टू सेम बैठी, तो मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं ना कि व्हाट आई एम। तो समझ आया कि एक्सपीरियंस करने के लिए कि व्हाट आई एम, आई डिसाइडेड टू एंटर द ड्रामा। और सबसे पहले चूंकि मैं व्हाट आई एम वाज सो 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 प्योर, पहला रोल लिया देवता रूप में, तो फुल आइडेंटिफिकेशन था कि मैं खुद ही इतना सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम और शक्तियों से भरा हुआ हूँ कि मेरे तो प्रवेश करती पूरी प्रकृति ही वैसी हो गई, शरीर, स्वभाव, संस्कार, एवरीथिंग। अब दिस वाज द हाईएस्ट पीक, उसको तो एक्सपीरियंस किया, बट ये सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तो दुख से गुजरना पड़ेगा। सुख क्या है जानने के लिए दुख तो जानना पड़ेगा। Then the part of दुख started। और संगम युग पर आकर चॉइस दे देता बाबा, एक बार देता है बस। तुम अलग होकर इस दोनों को देखो, क्योंकि ये दोनों तुम नहीं हो। I did this journey to know, to experience everything। जैसे एक एक्टर निकला और उसने सारी मूवीज करी, नेगेटिव, पॉजिटिव, गंदा, अच्छा, पाप का, पुण्य का, सारे रोल्स करे टू नो कि मैं कितना ही उम्दा कलाकार हूं ना, मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ। पागल का रोल, गुस्से का रोल, प्यार का रोल, देवता का रोल, राक्षस का रोल, सारे रोल करे, जस्ट टू नो दैट आई एम द बेस्ट, आई एक्टेड सो वेल। सो यस, इन इस भट्टी द्वारा बस ये जाना, वनरेबल, सफरिंग, दुख, पीड़ा, इतने सारे इमोशंस, इतनी सारी फीलिंग्स, इतने सारे स्टोरीज को बस एक्सपीरियंस करने उतरे थे। अब एक्सपीरियंस पूरा हुआ, ये स्वीकार नहीं हो रहा है ना, इस स्वीकार भाव में कि सब एक्सपीरियंस के लिए था। हम सिर्फ ब्लिसफुलनेस, आनंद को एक्सपीरियंस करने नहीं आए थे, हम सिर्फ सुख को एक्सपीरियंस करने नहीं आए थे, हम सिर्फ प्रेम को एक्सपीरियंस करने नहीं आए थे, हम सिर्फ प्योरिटी को एक्सपीरियंस करने नहीं आए थे। प्योरिटी क्या है, उसके लिए इम्प्योरिटी को भी एक्सपीरियंस किया, तो जाना प्योरिटी क्या है। कड़वा खाया तो जाना मीठा क्या है, उसकी वैल्यू समझ में आई। एंड दिस
दिस इज द पर्सनल वन, बट फिर कहूंगी निमित्त भाव से बिल्कुल बाहर आ जाइए। देयर इज नो निमित्त, क्योंकि वो भी नॉन वेज ही है। क्योंकि आप जिसको निमित्त बोल देते हो कि ये तो निमित्त बने मुझे घर देने के, ये निमित्त बने मुझे प्यार देने के, ये निमित्त बने मुझे ज्ञान देने के, ये निमित्त बने वो, ये निमित्त बने वो। तो फिर हुआ क्या, बाबा ने ना इन 5 दिनों में बड़े अच्छे से दिखाया, निमित्त बोल बोल, तुम्हारी बुद्धि में तो निमित्त ही घूमता है। मैं कहा मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छे से बाबा ने एकदम पर्दाफाश किया इस बात से कि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं। तो मेहनत कौन सी है, विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना। विकार ये वो सब के मध्य रहते ये जानना कि ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा विकार नहीं है। सबको आवाज क्लियर आ रही है ओम कि? शांति दीदी। ओम शांति। दी आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आपने बताया दी, लेकिन मुझे भी यही फील हो रहा था कल से कि अपनी हर गुण शक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए हम नीचे उतरे, क्योंकि ब्यूटीफुल। वहां तो कुछ फीलिंग है नहीं, वो उसके एक्सप्रेस करने के लिए मुझे एक्सपीरियंस और बढ़िया आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कल भी। बिल्कुल परफेक्ट फील हो रहा था। तो अब उस एक्सपीरियंस को मैं मान लेना है ना, मेरा दुख, मेरी सफरिंग, मेरे इमोशन, वो जो कल बाबा ने शब्द कहा, हमारा हमारा बहुत करते हो, मेरा मेरा बहुत करते हो, तो ये ड्रामा मेरा है ही नहीं ना। जी जी। इसकी मेहनत, ये मेहनत है। अज्ञान काल में भी पुराने घर से मुंह फिर जाता, फिर नए घर को याद करते रहते हैं। कब तैयार हो, अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है। कब हमारे स्वर्ग की स्थापना और फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र को बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अब ईश्वर के द्वार खुल रहे हैं, अब तुमको बुद्धि योग स्वर्ग तरफ जाना चाहिए। अब तुम्हारा बुद्धि योग ना एक्सपीरियंस कर लिया, अब बुद्धि योग हर तरफ होना चाहिए, घर की तरफ। हेवन में जाने वाले को कहा जाता है पवित्र, हेल में जाने वाले को कहा जाता है अपवित्र। सो हियर हेवन एंड हेल की परिभाषा भी बहुत डिफरेंट हो रही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना, समझो बाप का बुद्धि योग हेवन और बच्चे का हेल तरफ, तो दोनों एक घर में रह कैसे सकते। ये हमारी बात है। ये हमारी बात। एक तरफ कहें मेरा प्यार, मेरा गुस्सा, मेरा मोह, मेरी लोभ, मेरा काम, मेरी कामनाएं, मेरी इच्छाएं, सबको मेरा मेरा लगा, और दूसरी तरफ को सब मैं नहीं, मैं तो बाबा की हूँ, मैं तो बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। दोनों चीजें एक ही बयान में दोनों कैसे रह सकते, या तो बाबा रह सकता, और या तो ये सारे मेरे मेरे के पॉइंट्स रह सकते। तो स्वयं से बातें कर कर के ट्रांसफॉर्मेशंस करते रहना, कि सारे थॉट्स, ये सारे फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस, दिस इज ड्रामा का इंग्रेडिएंट। ये सब रोल में है, सब कुछ। इवन आपका ये जो सिर से पांव तक का ये शरीर है ना, ये भी तूफान है। संकल्पों के तूफान, तो अप्स एंड डाउन्स के तूफान, तो बीमारी सुस्ती के तूफान, तो केमिकल रिएक्शंस के तूफान, तो बहुत सारे तूफान है ना इस बॉडी के भीतर भी। पर अंदर ये स्मृति जगी रहे कि मैं ये सब क्रॉस करके अब मेरी बुद्धि में अब ये पक्का है कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग, एवरीथिंग डन
अब घर जाना है मुझे। शांति जी, हम शांति। ऐसा महसूस हो रहा है कि ना मैं स्वर्गवासी हूँ और ना मैं नरकवासी हूँ, मैं यहाँ का वासी ही नहीं हूँ, तो हूँ ही परम धाम का वासी। ये ये फीलिंग अभी हुई है बिल्कुल। यस, मैं कहीं का तो वासी तो मैं हूँ। कहीं का नहीं हूँ, ना मेरा सुख धाम, ना मैं स्वर्गवासी हूँ ना मैं नरकवासी हूँ, मैं तो परम धामवासी बाबा के साथ का वासी। यस यस। ओम शांति। ओम शांति। तो इसमें पहले थोड़ी देर सब अपने आप को टिकाइए। एकदम टिका दीजिए कि मेरे को जो एक्सपीरियंस करना था कर लिया, और अब अगर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, इट इज ओके। मेरे को एक ही दिया हर पल जला के रखना है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैं बस निकली थी एक्सपीरियंस करने के लिए। अब कभी कोई सफरिंग आए भी, कोई कुछ भी आए, कुछ भी तरह की चीज आए, तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि ये मैंने चूज किया था टू जस्ट रीच माय हाईएस्ट पोटेंशियल, टू एक्सपीरियंस माय, नॉट रीच ऑल्सो। बाबा कहता मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आता हूं। तो पतित पार्ट इसलिए प्ले किया ताकि अपनी पावनता को महसूस कर सकूं, नॉट कि पतित बनकर बहुत बड़ा कुछ क्राइम कर दिया। सो ये जो क्रिमिनल आई है, इसका बहुत नया डेफिनेशन सामने आया है। खुद को हर पल क्राइम क्रिमिनल के रूप में देखते रहना, दिस क्रिमिनल आई। और फिर ये जान लेना कि अच्छा ये क्राइम सीन का तो रोल प्ले हुआ था, आई एम नॉट अ क्रिमिनल। बुद्धि से एक्सपीरियंस करना कि आई एम अ डिवाइन एनर्जी, जस्ट अ डिवाइन एनर्जी, बिल्कुल बाप समान, पतित से पावन बनाने में आया हूँ। हंस और बगुले एक साथ नहीं रह सकते। शिफ्ट नाउ, कंप्लीट शिफ्ट। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, बस मैं सिर्फ 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 और सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संतान इस देह में बैठा, लास्ट में अब सब ईश्वरीय सेवा कर रहा। जैसे बुद्धा को जैसे ही पता चल गया, उसको उनको जब कहते हैं उनको निर्वाण, उनको अल्टीमेट ब्लिस की प्राप्ति हो गई, देन व्हाई डिड ही स्टेड इन द बॉडी? सेवारत। तो क्या हम सब ने अपना अपना पर्पस ऑफ लिविंग जान लिया? बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 ही पावरफुल जर्नी का हम सबको पता चला है, तो उसको ना वेस्ट नहीं करेगा ये जानते हुए ये इसमें कि अरे मैं तो अच्छी माँ, मैं तो अच्छी बेटी, मैं तो अच्छा बेटा, मैं तो अच्छा पति, मैं तो अच्छा पत्नी। प्लीज, कल भी बाबा ने इतना सुंदर योग कराया कि क्या मैं गुड्डा गुड्डी खेलने नीचे उतरी थी। हाँ, बाबा कहते गुड्डे गुडिया का खेल खेलते रहते। गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं खेलना है, खेल लिया ना।
अब बुद्धि योग एक तरफ, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है 5 विकारों की तरफ, वह हेल तरफ जाने वाला है, वह हेवन तरफ जाने वाला है, दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते, बड़ी मंजिल है। जितने रोल्स एंड आइडेंटिटीज हैं वो बताएंगे कि तुम तो देखा, तुमने ऐसे बोला, देखा तुमने ये किया, देखा तुमने ये अच्छा किया, देखा तुमने ये बुरा किया। ये हेल की तरफ लेके जा। तुमने किया, मैंने किया, मैं, हमारा हमारा हमारा, माइंड माइंड माइंड। पूरे दिन देखो कितनी जगह, कितनी बार, अनगिनत बार मैं, मेरा माइंड चलता है। और उसकी अवेयरनेस के साथ उससे डिटैच होना इज नष्ट हुआ। वो हर सेकंड है, इस पल भी है, मैं सुन रहा मैं समझ रहा, इतना सूक्ष्म भी मोह से एकदम अलग, साइलेंट बीइंग। और अपने सारे के सारे ये 63 जन्म को अनकंडीशनल लव से भरना, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। क्यों, कैसे? खड़े होकर देखा कि अरे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, नेगेटिव रोल बड़े अच्छे प्ले किए, अतृप्तता का रोल कितना बढ़िया प्ले किया, इनकम्प्लीटनेस का रोल कितना बढ़िया। अरे कलयुग तो है ही इनकम्प्लीट ना, सभी इनकम्प्लीट है अंत तक, पैदा से लेकर अंत तक। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया कि जिसको दर्द हो रहा है वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सिर्फ रूम का तो फर्क है, दर्द सभी को हो रहा है ना। ये दर्द का रोल ही है ना। कोई मूवी अगर दर्द की बना दी जाए, उसमें सिर्फ दर्द 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 दिखाना है एंड तक, हैप्पी एंडिंग भी नहीं करना, तो क्या क्या एक्टर रोल नहीं करेगा? बोलो। ये हमें रोल मिला था नॉट हैप्पी एंडिंग का, साइन किया हमने, ये रोल खुद ब खुद साइन किया कि नॉट हैप्पी एंडिंग। और सबसे क्या मिलेगा? कलंकीधर, कलंक मिलेगा। नॉट अ गुड मदर, नॉट अ गुड हस्बैंड, नॉट अ गुड वाइफ, नॉट अ गुड बॉय, नॉट अ गुड फादर, नॉट अ गुड बिजनेसमैन, नॉट अ गुड, सब नॉट गुड, नॉट गुड वाला भी मिलेगा, गुड वाला भी मिल सकता है। बहुत सारे अवार्ड्स, ये वो, दोनों ही जस्ट अ पार्ट, नॉट मी। ये बाबा कहते हैं सबसे कड़ी मेहनत है। क्योंकि जब ये अगर नहीं होता तैयारी ना, अगर अंदर ये समझ नहीं होती, तो बाबा क्या कहते, झगड़ा होता है अंदर बहुत। सर्टिफिकेट मिला नहीं, झगड़ा शुरू। यू आर नॉट अ गुड मदर, जाननी आत्मा नहीं अच्छी माँ हो, फिर अब झगड़ा शुरू। कैसे बनूं अच्छी माँ भाई? हम्म, नहीं, अब नहीं लगता कि कैसे बना। बाबा ने इतना प्रिपेयर कर दिया, अब तो ठीक है। रोल ही ये था, रोल है। रोल कलंकीधर में बनेंगे, कलंक लगते रहेंगे तो बन जाऊंगी ना कलंकीधर। कलंक का ये युग है कलंक का। हम्म। तो ये युग को सिर्फ देखना, कहेंगे ये भी कोई क्या। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सूक्ष्म बाबा ने पकड़ाया, दैट वाज उसको अपना मान लेना। है कलंक का युग, मूवी में लिए इनकम्प्लीटनेस की, मूवी में लिए डार्क है ना। बहुत लोगों को बड़ी डार्क मूवी मिलती है भाई, अरे तो मूवी ही मिली, नॉट है हैप्पी एंडिंग की मूवी ही मिली है, पर उसको सारा दिन बुद्धि में चलाना कैसे अच्छा नहीं, कैसे अच्छा पापा, काश थोड़ा सा अच्छा, पापा तुम हो ना मेरे साथ, कल कितना सुंदर बाबा ने बोला, मकान ठीक हो जाए, काम ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये मैं ठीक करने नहीं आया हूँ। चमाट। और ये चमाट लगते कितने बच्चे गिरे, ये बाबा देखता है कि कुछ ठीक नहीं करूंगा तुम्हारा, अब देखो टिकते हो कि नहीं।
तो देन व्हाई आई सेलेक्टेड दिस सफरिंग, मेरा कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसा वाला सफरिंग मैंने क्यों चूज किया था? ये सब देखना, बातें करना खुद से, तब झगड़ा नहीं होगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है, बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना, बच्चे का मुख हेल तरफ, वे चाहते नर्क में जाए, बाप कहते नर तरफ बुद्धि योग ना रखो। दिस इज बिटवीन मी एंड बाबा, ये किसी और की कहानी थोड़ी हो रही है। मेरे जो मन बुद्धि संस्कार है ना, और बाबा, बाबा टीचर गुरु पिता, सब तीनों रूप में बैठकर लगा पड़ा है। इन तीनों को नर्चर करने में लगा पड़ा है, पढ़ाने में जुटा पड़ा है। बच्चे ये तुम नहीं हो, फिर मन कह रहा है मुझसे ये हो गया, पर बाबा कह रहे बच्चे ये तुम नहीं हो, फिर बुद्धि कह रही ऐसे कैसे मान ले, नहीं अरे मैंने ही तो हाथ चलाया ना, ये हाथ से मैंने थप्पड़ मारा तो पाप हुआ ना मुझसे। और एक तो पाप और पुण्य की इतनी डेफिनेशंस पूरे जगत में फैला दी गई हैं। कर्मा फिलॉसफी, ओ गॉड, फुल फुट अटेंशन, मतलब आप गलती से कर्मा डाल दो बस, फिर तो ऐसे लेक्चर्स है कर्मा के ऊपर, गॉड। और वो सब क्या करते हैं जब आप इतना कर्म 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 सुनते हो, होता क्या है? गिल्ट, कर्म से गिल्ट आता, मैंने किया से गिल्ट आता, मैंने तो इतना बुरा बुरा किया, गिल्ट आता, फिर उसके साथ क्या आता? भय आता, गॉड मैंने तो इतना गलत, इतना नेगेटिव, इतना कुछ करा है, अब तो मेरे कर्मा वापस आने वाले, मैंने इतने ब्लैक बॉल्स फेंक दिए हैं, अब सारे वापस आने हैं, मुझे उन सारों का व्हाइट बॉल तैयार करना है। सी द फियर, सी द गिल्ट, सी द एंग्जाइटी। ये सारी कर्मा फिलॉसफी कितनी एंग्जाइटी क्रिएट कर रही है इस दुनिया में, ये चेक किया मैंने, क्योंकि ये लड़ाई खुद के साथ बहुत चल रही थी। पापा इतना करके आ गए हैं और होता ही जा रहा है, देयर इज नो वे आउट, आई एम सॉरी। और इतनी घबराहट, इतनी घबराहट, इतना रोना, इतना बिलखना, इतनी वनरेबल पोजीशन का सारे कर्म सामने दिखने लगते। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें साक्षात्कार होगा, स्पल नष्टो मोह स्थिति में अथवा जान रही ये रोल प्ले रहा, मैं इससे अलग, सिर्फ तो मुझे आत्मा समझ, मुझे याद करो, तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? स्वयं को आत्मा जान, कर्म से अलग हो गए, मुझे याद करो, पर्पस ऑफ लाइफ याद करो, क्यों आई थी नीचे, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, इसलिए ये सारे सफरिंग्स, इसलिए ये सारे कर्मा नूंद थे, ये गलत 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 पतित 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 होना नूंद था। Detach। ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा, वर्क 24/7 है ये। ज्ञान से अपने आप को खुद से बाबा से कनेक्ट करना और इस ड्रामा से डिस्कनेक्ट करना, कर्मा से डिस्कनेक्ट कर देना, वो कॉर्ड्स ही कट कर दिए। मैंने किया, मैं सारे कॉर्ड्स कट, मैंने सारे कॉर्ड्स कट, मैंने किया सारे कॉर्ड्स कट, मेरा सारे कॉर्ड्स कट, नष्टो मोहा, इसमें बहुत नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। और फिर बाबा ये वादा, बाबा कहता जिस पल तुम स्वयं को आत्मा जानोगे तुमसे विकर्म हो ही नहीं सकता। पर अगर दिन भर याद करते रहोगे मैं गंदी मम्मा, मैं गंदा पति, अरे मेरे से अच्छा बिजनेस नहीं हो रहा है, मुझसे अच्छा जॉब नहीं हो रहा है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, जब तक इसमें घूमते रहोगे, गोते खाते रहोगे, ये मोह है।
ये मोह है, तब तक तुम किसी भी कार्मिक से फ्री नहीं हो सकते, कर्म बढ़ते ही जाएंगे। ये सारा ज्ञान आत्मा में है। बाप की आत्मा कहती इसमें हमने क्रिएट किया, मेरा कहना नहीं मानते, है ना। अब हमने अपने ये सारे रूल्स एंड आइडेंटिटीज क्रिएट करी और अब वो मेरा ही कहना नहीं मान रहे। कोई तो ब्राह्मण भी बने हैं, फिर बुद्धि चली जाती है हेल तरफ, तो वो जैसे एकदम रसातल में जाते। बाबा कहता मैंने तुम्हें अपना बच्चा बना लिया, मैंने कहा तो मेरी संतान हो, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का बच्चा, यानी मैंने तुम्हें अपना आइडेंटिफिकेशन दे दिया। और फिर बार बार कहते मैं तो सोनिया, मैं तो मदर, मैं तो हाउसवाइफ, मैं तो वाइफ। ये हेल की तरफ बुद्धि बार बार जाती, एकदम रसातल में डाल देती, क्योंकि वो तो सारे रॉन्ग रोल्स चल रहे हैं। वो तो रोल ही नेगेटिव मिला हुआ है ना सबको। बाबा कहता इस पल कोई भी पाप आत्मा पुण्य आत्मा नहीं है, सब पाप आत्मा है। तो यानी सबको नेगेटिव रोल मिला हुआ है, ऑल 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 आर हैविंग नेगेटिव रोल्स। देन हाउ आई एम सर्चिंग फॉर अ पॉजिटिव रोल, किसी आ सकता कोई पॉजिटिव रोल? कितना ब्यूटीफुल है। किसी को मत देखो, अपनी किसी भी रोल आइडेंटिटी को मत देखो, किसी इमोशन को मत देखो, किसी डायलॉग को मत देखो, कुछ भी आ रहा आंदो जान दो, आंदो जान दो, आंदो जान दो। जैसे मूवी देख रहे हो, मूवी में सीन्स आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, मैं मूवी से बाहर खड़ी हूँ बाबा के साथ। मोस्ट ब्यूटिफुल मूवी ऑफ दिस 84 बर्ड्स इज दिस। सबसे वंडरफुल मूवी, सबसे वंडरफुल रोल, जब मैं सारी मूवीज बाबा के साथ बैठ के देख रही हूँ एक साथ। बाबा ने कहा तो मैं पूरा 84 का तुम्हारा मूवी दिखाता हूँ। और कल क्या कह दिया बाबा ने, अब मूवी देखना बंद करो, चक्र को जानो और फिर मूवी देखना बंद करो, बस मुझे याद करो, खुद को याद करो। मैं आत्मा संपन्न, संपूर्ण भाव समान, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। सामने वाली आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। रोल अलग, मैं आत्मा अलग, मेरा बाबा अलग। हम तीनों बैठे परम धाम में, सब अपने पर्पस पे उतरे थे। हम्म, हम सारे भाई बहन घर से निकले। आजकल बच्चे हैं ना, कैसे बोलते हैं, ठीक है आपके पास बहुत कुछ है बट आई वांट टू स्ट्रगल, मैं अपने आप अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। कुछ ऐसी सी फीलिंग आ रही थी जब कल बाबा ये पॉइंट करा रहा था कि बच्चे नीचे क्यों उतरे। ऐशो आराम सुख सुविधा शांति प्रेम आनंद सब था, क्यों नीचे उतरे? तो कहा बाबा आई वांट टू एक्सपीरियंस। तुम कह रहे हो मैं ये सब हूं, मैं कैसे मानूं मैं ये सब? हम्म, तो निकले ड्रामा की ओर। तो एंजॉय। बच्चों को समझाया गया है ज्ञान सागर की दरबार, भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती है। पुखराज परी, नीलम परी, माणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए हैं, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां, वे भी पवित्र चाहिए, अगर कोई अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ जाता है। ये सब ड्रामा में नूंद है, इसमें बहुत ही पावन चाहिए मंजिल, बहुत ऊंची, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। ये कितनी प्यारी लाइन। ये मंजिल इतनी हाई है ना, मेरा पर्पस इतना हाई था आने का ना। तो ये जो हमारा प्रोग्रेस है ना, दिस विल बी वेरी वेरी स्लो, जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाएगा। मैं बीज हूँ, मुझे नीचे रोपा गया था, उससे इतना बड़ा झाड़ तैयार हो गया है ना। सुख का दुख का, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पाप पुण्य सब कुछ।
अब बाबा कहता बच्चे घर जाना है तो वापस से क्या करना है, जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाएंगे ना, स्लोली स्लोली चलेगा। विड्रॉ 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 विड्रॉ। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे कोई जानते नहीं। शास्त्रों में भी ये ज्ञान इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माँ एक ही थप्पड़ से गिरा देती। तूफान है ना, छोटा सा देवा, उनको तो तूफान एक ही थपेड़े से गिरा देता है। दूसरों को विकार में गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। इसमें तो बड़ी बुद्धि चाहिए समझने की। गायब हुआ बलाओं पर अत्याचार हुआ, बाप समझाते हैं बच्चे काम माँ शत्रु है, इससे तो तुम्हें बहुत नफरत आनी चाहिए। हम्म? बाबा बहुत नफरत दिलाते हैं। अभी आगे ये बात नहीं थी, हेल तो अभी है ना, द्रौपदी ने पुकारा है, ये अभी की ही बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, गेट वे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। सीढ़ी से भी इतना नहीं जितना इससे समझेंगे ना। प्लीज खड़े होकर देखो, गेट वे टू हेवन। सब अच्छे को जानने के लिए बुरे से गुजरे हैं, सब गुजरे, बस गुजर गए। कोई लेपापोती नहीं कर लो, बटोरो नहीं, होल्ड नहीं करो कुछ भी, जस्ट लीव। यात्रा कौन सी अच्छी होती है बताइए, जिसमें होल्ड किया हुआ होता है या जिसमें छुड़ा हुआ होता है? हम्म, कौन सी यात्रा अच्छी है? हम्म, कौन सी यात्रा अच्छी है? बताएं। दीदी जिसमें छोड़ा हुआ हूँ। इतना टाइम लग जा रहा है हमें इतना सा सोचने में कि हमारे लिए कौन सी यात्रा अच्छी भी, जिसमें हमारे पास बैग बैगेज नहीं है, एकदम फ्री हैंड चल रहे, वो यात्रा में मजा आता है। पर जरा भी बैग बैगेज हो, एक पर्स भी टांगना पड़ जाए ना, तो वो हेवी लगता है। हेवी कपड़े भी पहनने पड़ जाए तो हेवी लगता है। लाइट, हाँ, यस, फ्रीडम वाली यात्रा। तो फ्रीडम मीन्स फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द डमनेस। डमनेस क्या है कि मैं ये हूँ, फ्री योरसेल्फ। अब बार बार दिन भर बुद्धि में ये देखो, आई went through suffering or going through suffering to experience bliss। मैं ब्लिस हूं ना, मान नहीं रही थी मैं ब्लिस हूं, तो मैंने ही घर छोड़ा। जानू तो सही कैसे ब्लिस हूं मैं सर्वशक्तिवान हूं, मैं बाप समान हूं, मैं सर्वगुणों की खान हूं, कैसे जानू? मान लू बस, तुमने कहा मैं मान लूं। तो बाबा ने कहा तुम में और मुझ में बस एक ही फर्क था, तुम कर्म में आए और मैं नहीं आया। बाप और बच्चे में सबसे बड़ा हम एक्सपीरियंस करके मानते हैं, है ना। बच्चा हमेशा एक्सपीरियंस करके मानता है। कितना भी आप बच्चे को बोलो कि बेटा मैं इस राह से गुजरा था ना, वो बड़े गड्ढे थे ना बेटा, मत जाना, तो क्या हुआ, मुझे भी गिरने दो, बोलते ना बच्चे। हमने भी यही बोला था अपने माँ बाप को, गिरने दो, ठोकर खाने दो, फेल होने दो। हम्म, तभी बाबा कहते हैं तुम भले मेरे समान हो पर फिर भी बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। बच्चा एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। ऐसे ही हमने भी ठाना हम एक्सपीरियंस करेंगे। सो ऑल वाज माय चॉइस। कर्मा फिलॉसफी से अपने आप को अलग करिए। दुखदाई है वो बहुत, और वो बहुत बड़ा विशियस सर्कल है, बिकॉज
इतना सूक्ष्म है ना, इतना गुह्य है कि पीड़ा के अलावा आपको कुछ नहीं देगा। अटेंशन दे देता है, पर अटेंशन से कहीं ज्यादा सफरिंग दे देता है। आप एग्री करते हो इस पॉइंट को? हम्म? जी। अगर बहुत ज्यादा कर्म समझने लग पड़ो तो वो डज इट गिव यू? आप बहुत ज्यादा कर्म फिलोसफी में जानो, क्या होने लगता है अंदर? भय, हाँ, एंजाइटी, घबराहट, गिल्ट, है ना? सब नहीं आने लगता? मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, और मैंने तो थप्पड़ भी मारा था, मैंने तो झूठ भी बोला था, मैंने तो गालियां भी दी थी, मैंने तो अंदर अंदर बड़ा ही बुरा बोला। अब एक और नई फिलोसफी, जैसे ना बाबा के ही बच्चे ना बोलते हैं कि आपने तो बस सोचा ना कि मैं इसको एक थप्पड़ मार दूं, कर्म फॉर्म हो गया। बाप रे, कितना डर लगता है सुन के। अरे ये तो कितनी ही बार कितनों के लिए ही सोचा है ना, बैठे बैठे किसी के लिए भी सोच लेते हैं ऐसे कि ना एक थप्पड़ लगा दिए, इनको बहुत बोल रहे हैं, है ना? तो ऐसे तो बहुत करके आए हैं, क्या कैसे बाहर आएंगे इन सब से भाई? बाबा कहते हैं वो सब छोड़ो, विषय वैतरणी नदी है, नूंद है, ड्रामा में होना ही था। तुम बस स्वयं को आत्मा जान मुझे याद करो, अलग करो अपने आप को इस पूरे ड्रामा से। ये कोई नहीं बता रहा। डरा बहुत रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर बहुत डर पैदा किया जा रहा है, नहीं मानते हैं ये बात? हाँ, जी बाबा जी। बिल्कुल ठीक है दीदी। सर। तो कितनी कर्म फिलोसफी जाननी है, सोचो अभी भी कितनी समझनी है। समझ के क्या हासिल कर रहे हो? अवे फ्रॉम कर्म। दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती जाती है। कोई अपना कुछ ऐड करना चाहेगा? हम्म? किसी को कोई बात समझ आ रही है? Want to add something? चैतन्य महाप्रभु नहीं दीदी एग्री करते हैं। मतलब पहले कई बार ये ऐसे संकल्प चलते थे कि जब ड्रामा फिक्स है, और अब तो और गहराई से समझ में आ रहा है। तो जब मैंने कुछ किया ही नहीं, तो न सामने वाले ने कुछ किया, जो हो रहा था ड्रामा अनुसार ही हो रहा था। तो करम फिलॉसफी को काफी बार मन ने मतलब रिजेक्ट किया। ऐसा क्लैरिटी से कभी डिस्कस नहीं हुआ किसी से, लेकिन अंदर से रिजेक्शन आता था। ओम शांति। आज तुमको बिल्कुल ही नया डायरेक्शन देता हूँ। पहले से थोड़े ही सब डायरेक्शन मिलते हैं। ये कैसी दुनिया है, इसमें कितना दुख है, कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता है तो एकदम दीवाने हो जाते हैं, अधा दुख है। ऐसे नहीं कि साहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती हैं, फिर हॉस्पिटल्स में पड़े रहते हैं। गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं, साहूकार स्पेशल रूम में पड़े रहते हैं। कर्म भोग तो सभी का है, परंतु दुख तो जैसा साहूकार का वैसा ही गरीब का। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती, संभाल अच्छे होते। अभी तुम आत्माएं जानते हो, पापा मुझे पढ़ा रहा है, सारे कर्मा फिलॉसफी बता चुका, और अब कह रहा है 3-4 दिन से अगर डायरेक्ट रोज की मुरली देखें, संकल्पों को ताला में बंद कर दो, पास्ट को छोड़ दो, ताला लगा के पीछे छोड़ो, पकड़ के मत चलो। लंगर उठ चुका है, तुम यहाँ से उठ चुके हो। लंगर किसका है? कार्मिक का, है ना? लंगर और क्या है?
लंगर हमारा कार्मिक है, इमोशंस, ये वो सारा अच्छा बुरा पाप पुण्य सारा लंगर उठ चुका है। बाप ने अनेक बार पढ़ा, अपने दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं, कितनों को पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। रोज रात को अपना चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहती है कोई को ना दुख दो, सबका सबको रास्ता बताओ। अब जब हम ये कर्मा फिलॉसफी बहुत गाते हैं, हम किसको दुख बहुत देते हैं, खुद को बहुत दुख देते हैं। नहीं, इतने दिन से मेरे ख्याल से ये पूरा मंथ बाबा बियॉन्ड 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 शब्द को पकड़ के बेहद अलग और वर्ड बाबा ने दिया अशरीरी, बाबा ने कहा बॉडीलेस, बाबा ने कहा थॉटलेस। थॉटलेस कैसे बनेंगे? अब जब एक एक कर्म ही पकड़ते रहेंगे तो थॉटलेस कहाँ बन रहे? बाबा ने कहा प्योर थॉट से थॉटलेस अवस्था पर चले जाओ, एलिवेटेड थॉट से थॉटलेस अवस्था तक चले जाओ, सुंदर पॉजिटिव थॉट से थॉटलेस अवस्था तक जाओ। प्योर 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 प्योर। खुद को ही इतना जज करना, इतना ब्लेम करना, इतना इतना ज्यादा कोसना कोई को दुख ना दो, सबको रास्ता बता। दीदी जब तक हम बिल्कुल खालीपन में नहीं आते तब तक तो बियॉन्ड तक पहुंच ही नहीं सकते ना। अगर ये सब कुछ छोड़ेंगे नहीं, उस दिन जैसे चेतना आत्मा ने एक अच्छा अनुभव बताया था लौकिक के हिसाब से कि लड़की जब तक पीछे का नहीं छोड़ेगी तो आगे एडजस्ट नहीं कर सकती। तो हम भी जब तक ये सब छोड़ेंगे नहीं, अब तक का जो भी था, तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसी को ढोएंगे तो फिर कैसे खाली होंगे? ऐसे ढो रहे हैं तो बर्तन सोने का चाहिए, सोने का बर्तन यानी जहां कुछ भी नहीं है। सोना मीन्स प्योर। जब तक बुद्धि प्योर नहीं होती तो फिर नया उसमें इमर्ज कैसे हो? हाउ मुश्किल है ना। और मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। उनका बच्चों में मुंह रहता है, कोई को देखा तो एकदम उछल पड़ेगी, समझेगी बच्चे को मार न डाले। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मुंह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग का गेट खुलता है, कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहां बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाते हैं। सजाएं बहुत खानी पड़ती है, जो भी पाप कर्म किए हैं एक एक जन्म का साक्षात्कार कराते सजाएं खाते रहेंगे, फिर पाई पैसे का पद पालेंगे। याद में ना रहने के कारण विकर्म विनाश नहीं होते। सुना? सजा साक्षात्कार होता सजा खाते, साक्षात्कार होता सजा खाते। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे को वैसे बोल दिया, मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। साक्षात्कार करते रहते, सजा खाते रहते। याद में ना रहने का विकर्म विनाश नहीं रहते, नहीं होते। याद में ना रहने कारण विकर्म विनाश नहीं होते। कई बच्चे जो मुरली भी मिस कर देते हैं, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते, समझते हैं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए। मुरली की परवाह नहीं करते, ऐसे देह अभिमानी बहुत है, वे अपनी ही नुकसान करते, बाबा जानते हैं। इसलिए यहाँ जब आते हैं तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पढ़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हो। पॉइंट्स तो रोज निकलती है ना, ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत बाप सत टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठोर पा न सके, परंतु सब तो राजाएं नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। नंबरवार मर्तबे होते हैं ना, सारा मदार याद पर है। जिस बाप से विश्व का राज्य मिलता है उनको याद नहीं कर सकते। तकदीर में ही नहीं है तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते हैं याद की यात्रा से ही पाप भस्म होंगे, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। पापा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई हठ योग नहीं है।
चलते फिरते सब काम करते, जैसे आशिक माशुक को याद करते से याद में रहो। उनका नाम रूप का प्यार होता है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने? किसको भी पता नहीं। तुम तो कहते हो कल की बात, ये राज्य करते थे, मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते। माया ने मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना दिया। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है ये कोई नहीं जानते। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में। अब आप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, फिर हर एक की बुद्धि पर है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम हेल में हैं। मनुष्य यानी ही हेल में होना। बाप समझाते हैं ये पुजारी, सब पुजारी पूज्य होते हैं सिर्फ सतयुग में, पुजारी होते हैं कलयुग में। मनुष्य फिर समझते भगवान ही पूज्य, भगवान ही पुजारी बनते। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। कुछ भी समझते नहीं। ये है रावण राज्य। तुम क्या थे, अब क्या बनते हो? बच्चों को बड़ा नशा लेना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का भी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट हूँ। जब बाबा डायरेक्ट है तो निमित्त शब्द बाबा के लिए गाली है या नहीं है, बताइए। हम्म? हर जगह से अगर हम निमित्त वर्ड कभी भी यूज कर रहे हैं तो बाबा के लिए ये इंसल्ट है या नहीं है? हम्म? जी बात। अरे एक बार सुना तो मुरली में बाबा ने, अब एक मुरली में ये भी तो था, निमित को भी रिगार्ड दो। रिगार्ड देना हाँ। और उसको बुद्धि में रखने में बहुत फर्क है। रिगार्ड देने का मतलब सिर्फ इतना है कि कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखना है ना, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं देनी है। हाँ, बुद्धि में नहीं रखना, हाँ बुद्धि पर में। जब हम रखते, अरे निमित्त बहुत सारे निमित्त हैं, ये बहुत सिर्फ एक सारे शादी कराने के निमित्त की बात नहीं है। आपके बच्चे आपको प्यार देने के निमित्त हैं, ममता देने के निमित्त है। आपके हस्बैंड आपको धन देने के निमित्त है, आपको पत्नी का ओहदा देने के निमित्त है। मतलब उन निमित्त को नहीं याद करना, मतलब बुद्धि में ये नहीं रखना, बाबा दे रहा है मतलब। अब ये अगर निमित्त को मानते हैं तो इसका मतलब बाबा को नहीं मान, निमित्त को ही हम मानने जा रहे हैं ये भगवान नहीं अब ये 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 दिखाता है कि बुद्धि कितनी फिर है। अपवित्र हो जाती है। सही, मैं नष्ट आपको हुआ बहुत नहीं। छोटा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। लाइक मैं किसी को फोन कर रही हूँ कि प्लीज मुझे एक हेल्प चाहिए, ठीक है? और मैं अंदर मुझे बाबा मेरा हेल्प कर रहा है, बाबा मेरा हेल्प कर रहा है, बाबा यू विल हेल्प मी। और फिर ना मैं उसको फोन कर रही हूँ, मैंने आप ना मुझे ये हेल्प कर दो। उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपका करूंगा। अब आप बताओ बुद्धि में कौन घूम रहा है? उसने कह दिया आपको अक्का पक्का मैं आपकी इसमें ना पूरी हेल्प करूंगा। नाउ हु इज देयर इन योर बुद्धि? बाबा? नो। नाउ दैट पर्सन इज योर बुद्धि। अरे वो हेल्प करने वाला है, वो ये मेरा काम कराने वाला है, पक्का पक्का वो मेरा ये काम कराएगा। अरे उसका फोन नहीं आया, उसने अभी तक कॉल नहीं किया, अरे उससे अभी तक मेरी बात नहीं हुई, लाओ मैं उसको फोन करूँ, लाओ मैं उससे बात करूँ। हु इज देयर नाउ? बाबा इज नॉट। बहुत सूक्ष्म है ये। इतना चेकिंग कराई बाबा ने इस चीज की, इतनी ज्यादा चेकिंग कराई। देखो देखो बुद्धि में कौन है, देखो देखो बुद्धि में कौन है। हु इज देयर इन योर बुद्धि? आई एम नॉट देयर। घड़ी घड़ी दिखाया, देखो मैं नहीं हूँ, देखो मैं नहीं हूँ, देखो मैं नहीं हूँ। इसलिए बाबा ने कहा मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ, ये है पिछाड़ी का दान, एकदम सरेंडर हो जाओ। इफ यू रियली वांट विकल्प में विनाश, एकदम सरेंडर हो जाओ। बारंबार हर सेकंड चेक करो, हर सेकंड चेक करो कि बुद्धि में कौन बैठा है।
आपके खाना बनाने का निमित्त आपका कुक है, आपके घर के झाड़ू पोछा करने का आपका कोई निमित्त है, आपके बिज़नेस में आपके साथ देने वाला कोई निमित्त है, कोई तो है ही है। सर्व संबंध बाबा के साथ इतना सहज भी नहीं है। अगर वो है, सर्व संबंध मेरा बाबा के साथ स्थापित हो चुका है सच में, अगर मेरी बुद्धि में कोई और आ ही नहीं सकता, निमित्त शब्द ही नहीं आ सकता। ऐसा बाबा एहसास कराता गया। देखो कौन है, देखो कौन है, देखो कौन है। फिर देखो हाँ बाबा, ये तूफान तो भयानक है। तो सबसे बड़ा तूफान है। एकदम सरेंडर, ये सब बाबा आपका है। बाप तो देने के लिए ही कराते, बाप तो देने के लिए ही कराते। इनका कुछ भविष्य बन जाए, मनुष्य ईश्वर और दान पुण्य करते हुए इनडायरेक्ट उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। ये भी ड्रामा में नूंद है, अभी तो मैं हूँ डायरेक्ट। अब तुम जो करेंगे उसका रिटर्न पदम गुना मिलेगा। सत्युग में तो दान पुण्य आदि की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं तो बाबा कहेंगे अच्छा तुम जाकर सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब है तो कहेंगे अच्छा अपने घर में ही सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नर्क है ना, अभी हम नर्कवासी ये भी कोई समझते ही नहीं। अगर स्वर्ग पधारा तो फिर उसको नर्क में क्यों बुलाते हो? स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा, वे तो है ही स्वर्ग। पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है, यहाँ पुनर्जन्म नर्क में ही मिलता है। ये बातें तुम समझा सकते हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो, तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भल स्वर पूज्य, पुजारी से पूज्य कैसे बन जाएंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण, मैं कहीं किसी भी इमोशन पर, किसी भी फीलिंग पर, किसी भी निमित्त पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। इस निमित्त शब्द को प्लीज खाली मुरली तक सीमित मत रखिएगा, बीकेस तक सीमित मत रखिएगा, ये गलती मत करिएगा। It is everywhere for emotional support, for financial support, for physical support, for और कौन सा होता है, इमोशनल मेंटल सपोर्ट। बहुत सारे निमित्त हैं आपके आसपास। इसमें से निकलकर स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण बाप समान। बाबा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस। तो इतना सूक्ष्म देखना कि मैं अभी भी किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, इमोशनली, फीलिंग्स वाइज, देह वाइज। एक कल परसों एक अव्यक्त पढ़ा, पापा ने इतना हिलाया। बाबा उसमें बता रहा था कि अंत समय में कौन कौन से वो आते हैं, पेपर्स आते हैं। तो उसमें था पांचों विकार उफान खाएंगे, पांचों तत्व उफान खाएंगे, सब एक साथ करेंगे ना। पुराने स्वभाव संस्कार और कार्मिक एंड संबंध संपर्क, जो तुम्हारे सबसे निकट है, जिसको तुम मानते हो ये तो मेरा अपना ही है, अजीज ही है, ये मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, वहां से पेपर आएगा, वहां से माया वार करेगी। और इन सब के बाद अब एक और कहा बात कि साधनों की डिपेंडेंसी, साधनों की डिपेंडेंसी भी हटेगी, साधन नहीं रहेंगे। अब उस साधन में तो सारे हेल्पर्स भी आते है ना, कितने डिपेंडेंट है। तो इतना सूक्ष्म में बाबा ने कहा पूज्य यानी क्या? मैं पूज्य, स्वयं में पूज्य कब हूं? फिर आया पूज्य कैसे होते हैं? वो किसी पे डिपेंडेंट है क्या? हम्म? पूज्य किसको कहते हो? जो देने वाला होता है, लेने वाला नहीं। तो किसी प्रकार की भी सेवा अगर मैं किसी से लेती हूँ, डिपेंडेंट हूँ उस पर, तो मैं तो पुजारी हो गई ना। बल स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारी को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जन्म लिए उद्धार कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों अपने की माता पिता रूहानी बाप दादा को याद और प्यार याद भरी प्यार नमस्ते और गुड शुक्रिया मॉर्निंग। बाबा, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठू। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना, इंडिपेंडेंट होना। सरेंडर का अर्थ भी ये भी है कि इंडिपेंडेंट हो। बाबा ये सब आपका इस युक्ति से पुण्यात्मा बन जाएंगे। मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली में लापरवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं। ये देह अभिमान है, मुरली जरूर पढ़नी है। अब यहाँ हिंदी में पढ़ना तो एक वर्ड हुआ ना, इंग्लिश में 2 वर्ड होते हैं, रीड करना एंड स्टडी करना। ठीक है, तो रीड करना कुछ काम नहीं आएगा, स्टडी करना काम आएगा। तो दोनों में फर्क है। हिंदी में एक ही वर्ड है पढ़ना, इंग्लिश में 2 वर्ड है, रीड करना एंड स्टडी करना। वरदान है स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। स्वयं को मोल्ड कर मैं सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संतान में, सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय संतान में, सिर्फ ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय संतान, बाप समान, बाप समान, बाप समान, बाप समान। इस देह में बैठी हूँ, इस देह में बैठी हूँ, इस देह में बैठी हूँ। जो कुछ आसपास दिख रहा है, सब कुछ जो तूफान के रूप में दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। वो पेपर टाइगर है, डरा रहा है, धमका रहा है, रुला रहा है, घबरा रहा है। मुझे पता है तुम सब गुजर जाओगे। कलयुग गुजर जाएगा, सतयुग आ जाएगा, सतयुग गुजर जाएगा, त्रेता आ जाएगा, गुजर जाएगा, द्वापर आ जाएगा, द्वापर गुजर जाएगा, फिर कलयुग आ जाएगा। ये सब कुछ गुजर रहा है मेरे चारों ओर। 1 से लेके 84 बर्थ तक की जर्नी गुजर रही है। आई स्टिल एग्जिस्ट। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भाव, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन करो, स्व परिवर्तक बनते वे सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलू नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। बार बार मोल्ड कर लेना मीन्स नॉट कि जैसी सिचुएशन है वैसे मोल्ड हो गए, सॉरी, अंदर अंतर्मुखी मोल्ड हो जाओ, अंदर अंदर चले जाओगे। मैं तो आत्मा हूं ना, ये कर्म थोड़ी हूं मैं तो आत्मा हूं ना, मैं तो ईश्वरीय संतान हूं ना, मैं बाप समान हूँ, मैं तो स्वयं में ही संपन्न एवं संपूर्ण हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, मैं संपूर्ण पावन हूँ, मैं संपूर्ण शक्ति हूँ, मैं संपूर्ण प्रेम हूँ। मैं कोई डिपेंडेंट प्रेम थोड़ी हूँ। तुम अच्छा करोगे तो प्रेम बहेगा, गलत करोगे तो गुस्सा बहेगा। मैं वो नहीं हूँ। ये जो आ, ये जो कंडीशनड प्रेम है ना, ये मैंने, ये तो रोल में चल रहा है। इसीलिए बाबा ने कल एकदम क्लियर बोला, आर्टिफिशियल लव एंड ओरिजिनल लव। आत्मा का आत्मा से ओरिजिनल लव हो सकता है, क्योंकि वो फिर रोल पर डिपेंडेंट नहीं है। जो लव रोल पे डिपेंडेंट है, अच्छा करो अच्छा करेंगे, बुरा करो बुरा करेंगे, तो दिस इज नॉट अ रियल लव, दैट इज कंडीशनल। तो रियल की वैल्यू है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। मैं आत्मा हूं ये प्रत्यक्ष करो, मैं रोल हूं ये मत प्रत्यक्ष करो बार बार। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाप समान बनना या बाप के समीप जाना, तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे। ये कामना अच्छा बन जाने की स्वप्न में भी तंग ना करे।
सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो, हर आत्मा शुद्ध पवित्र पावन है, किसी को कुछ बनना नहीं है, सबको बनाने में लगे पड़े हैं। अच्छा बन जाए, बस अच्छा बन जाए। देखो किसी से पूछ लो, सब किस काम में जुटे पड़े हैं? ये अच्छा बन जाए, ये अच्छा बन जाए, मैं अच्छा बन जाऊं, ये अच्छा बन जाए, ये अच्छा बन जाए, मैं अच्छा बन जाऊं। अच्छे की परिभाषा पता नहीं है, पर अच्छा सबको बनाने में लगे हैं। तो बाबा कहते जैसे ही भाई भाई की स्मृति जागे, हम सब अच्छे ही हैं परम धाम में बैठे, हम सब भाई बहन ऊपर बैठे थे, नीचे उतरे थे, बहुत सारे रूल्स आइडेंटिटीज में गए थे, सबके अपने अपने पर्पस थे, सब अपने पर्पस अनुसार अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दे हैव डिफाइंड इट फॉर देमसेल्व्स एंड आई हैव डिफाइंड इट फॉर माई सेल्फ। और अब सब घर जाने वाले हैं। पापा ने कहा मैं आ गया हूँ, हो गया, सबने जो जो एक्सपीरियंस करना था सब कर लिया, डन डन डन, चलो लंगर उठ चुका, अब घर चलो। अब घर चलने में कितनों ने तो बोझा ही सिर पे रख लिया, फिर तो मेरा इतना कार्मिक बैगेज है बाबा, उतारना है। बाबा ने कहा तो फिर इतने भारी होकर चलो, मेरा क्या जाए। बाबा कहते हैं मैं तो बगल में पिट्ठू बन के चलो, मुझे दे दो, तुम्हें जो जो लगता है तुम्हारा कार्मिक है दे दो मुझे, पकड़ा दो मुझे। वो भी नहीं करते। बाबा कहता आत्मा की असली गुण, असली शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ, इसी में मेहनत है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।